Students, hope you will be fine. The topic for today's discussion is paging. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जब हम डायनेमिक पार्टीशनिंग करते हैं मींस मेन मेमोरी को ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोसेस लोड हो सके, तो डायनेमिक पार्टीशनिंग टेक्निक में जो मेन मेमोरी का पार्टीशन होता है वो प्रोसेस के साइज़ के इक्वल होता है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेशन दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, दूसरा हमारे पास में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, जब आपने ब्लॉक्स में मेमोरी प्रोसेसेस को लोड किया तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मेमोरी वेस्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्लॉक का साइज़ 10 KB का है, प्रोसेस 8 KB की है, तो 2 KB डेट इज़ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। देखिए स्टूडेंट, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, हमारे पास में मेमोरी अवेलेबल है बट मेमोरी कंटिन्यूअस नहीं है, सिक्वेंशली नहीं है, रैंडमली पोजीशंस हमारे पास में अवेलेबल हैं, तो डेट इज़ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एक प्रॉब्लम है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए हम कॉम्पैक्शन का यूज़ करते हैं, बट कॉम्पैक्शन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और कॉम्पैक्शन का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इससे हमारा सिस्टम इनएफिशिएंट हो जाता है। देखिए, कॉम्पैक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जितने भी हमारे ब्लॉक्स होते हैं उन सबको हम एक जगह पे अवेलेबल करा देते हैं जिससे कि हम प्रोसेस को लोड कर सकें। अब यहाँ पे बार बार जो हमारा सीपीयू है उसको मेमोरी को सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर मेमोरी वैकेंट है, उसके बाद उसको सिप आउट करके एक पोजीशन पे लेके आना होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और सिस्टम हमारा इनएफिशिएंट हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए देखिए, कॉम्पैक्शन जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। द बेटर and the most efficient mechanism which can load the processes in the partitions is paging. पेजिंग का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि हम प्रोसेसेस को एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली एंड इन ए बेटर वे मेमोरी के पार्टीशन में लोड कर सकें। जैसा कि हमें पेजिंग की नीड क्या है, पेजिंग की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, उसको हम समझते हैं। मेरे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर 1 MB वैकेंट मेमोरी है, यहाँ पे 1 MB का होल है। अब हमारे पास में 2 MB की एक प्रोसेस है जिसको कि मुझे यहाँ पर लोड करना है और यहाँ पर लोड करना है, बट ये मेमोरी क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो पेजिंग का जो यूज़ होता है वो ये होता है कि जो प्रोसेस है उसको हम डिवाइड कर दें। यहाँ पे प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड किया जाता है, मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है और फिर उनको लोड कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, यही हमारी पेजिंग टेक्निक है। पेजिंग टेक्निक हमें ये फैसिलिटी देती है कि मेमोरी रैंडमली अवेलेबल है तो रैंडम पोजीशंस पे भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर ए प्रोसेस P1। यहाँ पे मेरे पास में एक प्रोसेस P1 है जिसका साइज़ कितना है, 2 MB का है और मेन मेमोरी को 3 पार्टीशंस में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे जो 3 पार्टीशंस हैं उनमें 2 पार्टीशंस हमारे पास में कैसे हैं, होल्स हैं, डेट उनका साइज़ कितना है, 1 MB का है। नाउ स्टूडेंट्स, P1 नीड्स 2 MB। P1 को 2 MB डेटा चाहिए, 2 MB स्पेस चाहिए मेन मेमोरी में, तब जाके वो प्रोसेस यहाँ पे लोड हो सकती है। स्टूडेंट्स, वी हैव 2 होल्स ऑफ 1 MB। यहाँ पे हमारे पास में 2 होल हैं 1 MB के, बट यहाँ पे हम प्रोसेस को लोड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को किस तरीके से दूर किया जाए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने एक प्रोसेस ली P1 जिसका साइज़ 2 MB का है।
मेन मेमोरी है उसको 3 पार्टीशंस में डिवाइड किया गया है। इन 3 पार्टीशंस में हमारे पास में 1 MB के साइजेस हैं। P1 नीड्स 2 MB स्पेस इन द मेन मेमोरी। जो P1 प्रोसेस है उसको 2 MB स्पेस चाहिए मेन मेमोरी में, जिससे कि प्रोसेस को लोड कराया जा सके। और हमारे पास में 2 मेमोरी की वैकेंट पोजीशन है 1 MB की, बट ये कंटिन्यूस नहीं है। जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया था कि यहाँ पर ये दोनों वैकेंट पोजीशंस हैं, बट ये एक साथ में नहीं है, सिक्वेंशली नहीं है, तो प्रोसेस यहाँ पे लोड नहीं हो सकती है। स्टूडेंट्स, ऑल्दो देयर इज़ 2 MB स्पेस अवेलेबल, हमारे पास में 2 MB स्पेस अवेलेबल है इन द मेन मेमोरी में इन द फॉर्म ऑफ दीज होल्स, जो वैकेंट पोजीशंस हैं उनकी फॉर्म में। बट दीज आर यूजलेस, ये हमारे लिए यूजलेस है, हम इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये हमारे लिए वेस्ट है, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है। इस प्रॉब्लम को हमें एड्रेस करना है, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो पेजिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि इस प्रॉब्लम को रिमूव करती है। स्टूडेंट्स, we need to have some kind of mechanism which can store one process different location of memory। हमें कोई ना कोई ऐसी टेक्निक चाहिए, हमें कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए जिसकी हेल्प से हम प्रोसेस को मेमोरी की डिफरेंट लोकेशंस पर स्टोर कर सकें, डिफरेंट लोकेशंस पर उनको लोड कर सकें, जिससे कि जो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में है उसका एग्जीक्यूशन हो सके। स्टूडेंट्स, इन ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, पेजिंग इज़ ए स्टोरेज मैकेनिज़्म। पेजिंग क्या है? एक स्टोरेज मैकेनिज़्म है, एक स्टोरेज टेक्निक है that is used to retrieve processes from the secondary storage into the memory in the form of pages। It means कि यहाँ पे प्रोसेस को सेकेंडरी स्टोरेज से, हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड किया जाता है, और ये जो प्रोसेसेस मेमोरी में लोड होती हैं वो आपकी पेजेस की फॉर्म में होती हैं। अब जो मेन आइडिया है पेजिंग कॉन्सेप्ट का वो ये है कि आप प्रोसेसेस को छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड कर दीजिए। जब प्रोसेस को हम पेजेस में डिवाइड करेंगे तो मेन मेमोरी को भी हमें छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पे फ्रेम्स के अपने पर्टिकुलर नंबर होते हैं, पेजेस के अपने पर्टिकुलर नंबर होते हैं, वहाँ पे पेज ऑफसेट बनाया जाता है, फ्रेम का अपना ऑफसेट होता है, और इनकी प्रॉपर मैपिंग की जाती है। तो स्टूडेंट्स, पेजिंग इज ए कॉन्सेप्ट बाय विच the process is divided into a number of pages and the corresponding main memory is also divided in the form of frames and the processes are loaded into dead frames। means memory randomly हमारे पास में अवेलेबल है, इस रैंडम मेमोरी को भी हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, प्रोसेसेस को पेजेस में डिवाइड कर दिया जाएगा, और करस्पॉन्डिंग पेज को करस्पॉन्डिंग फ्रेम में लोड कर दिया जाएगा। 1 पेज ऑफ द प्रोसेस इज टू बी स्टोर्ड इन वन ऑफ द फ्रेम ऑफ द मेमोरी। प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है, और यहाँ पर जो एक पेज होता है वो एक फ्रेम में लोड होता है मेमोरी में। ये पेजेस जो होते हैं रैंडम लोकेशंस पर, डिफरेंट लोकेशंस पर लोड किए जा सकते हैं, बट यहाँ पर जो प्रायोरिटी है, जो आपको फर्स्ट मेथड यूज़ करना है, वो ये है कि हम यहाँ पे जब वैकेंट पोजीशंस भी देखेंगे या वैकेंट फ्रेम्स भी देखेंगे तो वो हमारे पास में कंटिन्यूअस होने चाहिए। These pages can be stored at different locations of the memory, but the priority is always to find the contiguous frame or holes। Means यहाँ पे मेमोरी में हमेशा प्रायोरिटी
इस टेक्निक को दी जाएगी कि यहाँ पे जो फ्रेम्स हैं वो आपके सीरियली होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। स्टूडेंट्स, पेजेस ऑफ द प्रोसेसेस आर ब्रॉट इनटू द मेमोरी ओनली when they are required, otherwise they reside in the secondary storage। प्रोसेस के पेजेस को तभी मेमोरी में लेके आया जाता है जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है। उनकी रिक्वायरमेंट अगर नहीं है तो उनको सेकेंडरी स्टोरेज पर ही रखा जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम प्रोसेसेस को पेजेस में डिवाइड करेंगे और पेजेस को मेन मेमोरी में तभी लोड किया जाएगा उस पर्टिकुलर फ्रेम में जब उनकी रिक्वायरमेंट होगी। उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो पेजेस आपके सेकेंडरी स्टोरेज पर ही अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर रिसाइड रहेंगे, वहीं पे स्टोर रहेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विंडोज़ है, हमारे पास में मैकिन्टोश है, यूनिक्स है, और ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये अपने अकॉर्डिंगली फ्रेम का साइज़ डिफाइन करते हैं। फ्रेम का साइज़ कोई फिक्स नहीं है कि फ्रेम का साइज़ 2 MB का होगा या फिर 5 MB का होगा। ये डिपेंड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम पर कि वो फ्रेम का साइज़ कितना एज्यूम कर रहा है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर मेमोरी को 4 फ्रेम्स में डिवाइड किया जाएगा तो जितने भी फ्रेम्स होंगे उन सबका साइज़ इक्वल होना चाहिए। द साइज ऑफ ईच फ्रेम मस्ट बी इक्वल कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द पेजेस आर मैप टू द फ्रेम्स इन पेजिंग। यहाँ पे हमें इस फैक्ट को कंसीडर करना होता है कि पेजेस को फ्रेम्स में मैप किया जाता है, मींस लिंकिंग की जाती है पेजेस की फ्रेम से, और यही हमारा पेजिंग कहलाता है। पेज का साइज़ और फ्रेम का साइज़ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे ये डायग्राम है, इसमें मेन मेमोरी में 6 फ्रेम्स में इसको डिवाइड किया गया है, मेन मेमोरी को 6 पेजेस में डिवाइड किया गया है एक प्रोसेस को। तो इस प्रोसेस का साइज़, इस पेज का साइज़ अगर 1 KB का है तो इस फ्रेम का भी साइज़ कितना होगा? 1 KB का होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पेजिंग कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।